महारानी। हाँ स्वामी जी। संस्कृति के कार्यक्रम द्वारा मेरी शादी हो गई है और इस वक्त विदाई भी हो चुकी है। चलो अब हिमाचलपुर शहर चलने की तैयारी करो महारानी। क्यों नहीं स्वामी जी, यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए। चलो महारानी, हम दोनों प्राणी मिल करके हिमाचलपुर शहर का यात्रा करता हूँ। ठीक है स्वामी जी। हेलो हे चलती सा चलो हे रानी
तुझ पे है सीता, स्वामी जी। हाँ महारानी। हम दोनों प्राणी चलते चलते कहाँ आ गए? महारानी यही हिमाचलपुर शहर है और चलते चलते हम दोनों प्राणी अपना सिंह दरबार में पहुंच गए हैं। ओह माय गॉड, अपना महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या महारानी मैं क्या देखने में खराब लगता हूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप भी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लगते हैं। आह क्यों नहीं महारानी। लेकिन स्वामी जी मैं ये जानने के लिए चाहती हूँ इस महल में हम दोनों प्राणी के अलावा और कौन सदस्य रहते हैं स्वामी जी? ओह महारानी मैं तो शादी की इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें कहने के लिए रास्ते में चाह रहा था। अच्छा, तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा इस महल में कौन कौन सब सदस्य रहते हैं? कौन? ये तुम जानना चाहती हो महारानी? हाँ स्वामी जी। तो ध्यान पूर्वक सुनो, इस महल में तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा कौन सब सदस्य थे और कौन सब सदस्य भी है? ठीक है, मैं साफ साफ शब्दों में तुम्हें समझा रहा हूँ महारानी कि धन संपत्ति के लालच में इस महल में हम एक नहीं बल्कि दो दो भाई थे। तो हाँ, उसके बाद मेरे पिताश्री थे राजा हिमाचल सिंह और मेरे बड़े भैया का नाम था राजा नील सिंह और मेरा नाम कमल राज। बड़े भैया का काम था नित्य दिन पिताश्री का सेवा करना। दोनों पति पत्नी का यही धर्म था कि भोजन करा के पिताश्री को विश्राम का जगह दे देना। और मेरा काम था महारानी नित्य दिन गुरु पाठशाला में जा करके पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन पढ़ाई लिखाई के जगह में पढ़ाई नहीं करता था। तो दिन रात दारू के शराब के नशे में धुत रहता था और मुन्नी बाई के कोठे पर जाकर के ऐशो आराम करता था। क्या आप ड्रिंक भी करते हैं? और एक दिन ये पता चल गया बड़े भैया और पिताश्री को कि कमल राज दारू शराब पी लेता है और पढ़ाई नहीं करता है। और ये खबर सुनते ही महामंत्री के द्वारा शिकायत हो गया। शिकायत के कारण ना तो मुझे पैसे मिलने लगा, अच्छा, और ना ही तो मैं समय से पढ़ाई करता था। अच्छा। दारू शराब के बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। मैं चाहा कि राज्य में बंटवारा हो जाएगा तो मैं अपना जायदाद बेच करके दारू पीऊंगा, लेकिन पिताश्री जिद लगाए रखा था जब तक मैं जीते जी दरबार में रहूंगा अपने जीते जिंदगी कभी तो हिस्से में नहीं बांटूंगा। इसलिए पिताश्री का हत्या दारू के लालच में धन संपत्ति के कारण इन्हीं हाथों से पिताश्री का हत्या कर दिया महारानी। यही आप बोल रहे अपने पिताश्री का अपने हाथों से हत्या कर दिए? और इतना ही नहीं तो महारानी हत्या के जुर्म में श्री राम जैसे बड़े भाई थे जो मेरे नील राज थे इस राज का राजा, उसे 14 वर्ष के लिए फंसा करके वनवास कर चुका हूँ। और वनवास करने के बावजूद मेरे नाम से ये पूरा जायदाद हो गया है। और इतना ही नहीं, घर में सीता स्वरूपी जिन्होंने मुझे पोस पाल करके इतना बड़ा किया है, अच्छा, वो बड़े भैया की अर्धांगिनी मेरी भाभी माँ अभी तक महल में पड़ी हुई है। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब वो तुम्हारी बड़ी दीदी लगती है रिश्ते में। ठीक है स्वामी जी, अगर मेरी बड़ी दीदी जी है तो मैं इस समय अपनी बड़ी दीदी से मिलना चाहती हूँ। तो क्यों नहीं, शादी की बात अब तक मैं भाभी माँ से नहीं कहा हूँ, इसलिए महारानी तुम्हें अपनी बड़ी दीदी से मिलना है। साइड में खड़ी हो जा, मैं बड़ी दीदी को आवाज लगाता हूँ, अपनी बड़ी दीदी से मिल लेना। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं खड़ी रहती हूँ महल में और मेरी बड़ी दीदी जी का भी बुलाइए। ठीक है महारानी। ओके।